हेलो बच्चों, तो वीडियो का पहला पार्ट देख लिया आपने। अगर वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाओ वीडियो का पहला पार्ट देखो। अब मैं वीडियो का दूसरा पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पर मैं राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बात करूँगा कि इसको कवर कैसे करते हैं, इसमें पॉइंट्स क्या आने चाहिए और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको इससे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के अंदर जो पार्ट आएगा वो है लेटर राइटिंग का पार्ट आएगा। लेटर राइटिंग में आप सबको मालूम है 5 मार्क का लेटर आपके सामने आएगा और वो लेटर कैसा होगा आपके लिए, एक फॉर्मल आएगा और एक इनफॉर्मल आएगा। फॉर्मल लेटर की बात करें तो 2 एड्रेस होते हैं उसमें, एक अपना और एक दूसरा जिसको भेजते हैं वो। हमेशा फॉर्मल लेटर के अंदर ये देखो, ध्यान रखो, सर या मैडम, डियर सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये सब होना ज़रूरी है। मतलब स्टार्टिंग में आप जिसको भी लिखेंगे रिस्पेक्टेड या लिख सकते हो, डियर भी लिख सकते हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट हैज़ टू बी हाईलाइटेड इन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, आप जिस बारे में बात करें आपको मालूम है वो वहाँ पर हाईलाइट होना ज़रूरी है, ठीक। द रीडर इमीडिएटली नोज वॉट लेटर इज अबाउट, मतलब सब्जेक्ट पढ़ के पता हो जाना चाहिए कि लेटर किस बारे में। द लैंग्वेज एंड टोन यूज फॉर सर्च लेटर मस्ट बी वेरी फॉर्मल, टू द पॉइंट एंड रिस्पेक्टफुल। बातें घुमा घुमा के नहीं बतानी, जैसा पूछा गया है सेम वैसे बात बतानी है। मान लो कि रोड में एक गड्ढा है आपके यहाँ और उस रोड के गड्ढे को भरने के लिए आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पर टू दी पॉइंट ये बात करनी है कि ये गड्ढा है, आप इसको भर दीजिए, ये डेंजरस है। ये नहीं बताना है कि मेरी फुप्पी वहाँ जाके गिर गई थी, मैं गिर गया था, मेरा पैर टूट गया था, ये सब बातें वहाँ पर करनी नहीं। आपको टू दी पॉइंट बात करनी है और वो लिख कर वहाँ पर हटना है, ठीक है। द मेन बॉडी ऑफ द लेटर शुड कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 पैराग्राफ गिविंग डिटेल्स फॉर इंफॉर्मेशन एज ब्रीफली एज पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन बॉडी होगा, यानी सब्जेक्ट के नीचे जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वो या तो 2 या तो 3, मेरे हिसाब से 3 पैराग्राफ होने चाहिए और ब्रीफली लिख रहे हैं। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, जितना कंसाइज लिख सको उतना कंसाइज, एकदम भी छोटा नहीं, मिड साइज का। मतलब पहला पैराग्राफ सपोज करो 4 लाइन, दूसरा पैराग्राफ 3 या 4 लाइन और लास्ट का पैराग्राफ 3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, उसके बाद आप योर फेथफुली या योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। इफ द लेटर इज टू एन ऑफिशियल टू हुम यू हैव टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, एंड ऑफ विथ योर ट्रूली। अगर आपकी आइडेंटिटी किसी को कंफर्म करनी, मान लो आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो और छुट्टी मांगना चाहते हो, तो आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर यू नहीं है योर्स है, बच्चे यू लिख कर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ आपको अपना एड्रेस देना होता है, ठीक है। डेट और सैल्यूटेशन में माय डियर, डियर वगैरह आपको मालूम है। द लैंग्वेज यूज फॉर सच लेटर इज कैजुअल, इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली। एकदम इनफॉर्मल होती है, मान लो हाय हेलो, कैसे हो, घर आओ, क्या कर रहे हो, वैसे। राइट 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखो और लास्ट में योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, ऐसे। इसकी लेंथ, इनफॉर्मल लेटर की जो लेंथ होती है वो बड़ी होनी चाहिए फॉर्मल लेटर से, ठीक। बात समझ गई। तो ये लेटर के बारे में हो गया। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में आपको क्वेश्चन आएगा वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल, ठीक है। अब वर्बल टू नॉन वर्बल में ध्यान से देखो क्या दिया गया यहाँ पर। इन वर्बल टू नॉन वर्बल you will be given 1 or 2 paragraph which you have to convert into required non verbal form like a table। मतलब मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको एक ट्री डायग्राम या तो एक टेबल के फॉर्मेट में आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबल है वहाँ पर, तो ये हो सकता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो ये पूछा जाता है कि एक टेबल दिया जाए, वेब डायग्राम दिया जाए, उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना और पैसेज आपको दिया रहेगा, ठीक। क्लियर है बात। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसके नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे। उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि यूज अ पेंसिल, एक पेंसिल लेना है टू ड्रॉ द आउटलाइन एंड फॉर्मेट लेआउट। मतलब पेंसिल से आउटलाइन बना लो, बाहर की एक लेआउट बना लो, सैम्पल दूंगा तो उसमें समझ जाओगे, ठीक। राइट द आंसर्स यूजिंग अ पेन, आंसर को पेन से लिखना है अंदर। मतलब ट्री डायग्राम जो बनेगा वो अंदर पेन से होगा, बाहर की आउटलाइन पेंसिल से होगी। डू नॉट एड एनी पॉइंट्स ऑन योर, हाँ ये याद रखना, जो इन्फॉर्मेशन दी है वही लिखनी है, उसके अलावा ये नहीं लिखना है। मान लो एक फैमिली ट्री दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि ये थे, इनके 2 बच्चे थे, उनके 2 बच्चों से 5 बच्चे इनके थे, 4 बच्चे इनके थे, तो लास्ट में ये लिखना है तुमको कि ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये ख़राब बच्चा है, इसको ये बिजनेस करना चाहिए था, ये नहीं। अपने एंड से कोई पॉइंट्स नहीं डालने। या उल्टा आएगा, नॉन वर्बल टू वर्बल आए, तो नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या करना है, ट्री डायग्राम दिया रहेगा और पैसेज बनाना है। याद रखना कि उसमें टाइटल देना पड़ता है आपको, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 100 वर्ड्स। कितने वर्ड्स होने चाहिए इसके अंदर,
नॉन वर्बल टू वर्बल में कितने वर्ड्स आने चाहिए, 100 वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। और सारे पॉइंट्स को एक लॉजिकल मैनर में कवर करना, ठीक। अब आते हैं इस पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो ड्राफ्टिंग अ स्पीच और व्यू और काउंटर व्यू, ठीक। तो इसके अंदर दोनों में से कोई एक करना है आपको। स्पीच को ड्राफ्ट करने के लिए स्पीच कम से कम कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, 100 वर्ड्स की स्पीच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड डिटरमाइन योर टॉपिक फॉर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द जर्नल एंड स्पेसिफिक पर्पज ऑफ योर स्पीच टू मीट द नीड्स ऑफ योर डिलीवरी। आप मतलब जब जिस भी स्पीच के बारे में बात कर रहे हो तो आपको वहाँ पर डिटरमाइन होना है कि ऐसे बोलना है कि सामने वाला कन्विंस हो, सुने उस स्पीच को, ये ना हो कि सोए वहाँ बैठ कर, ठीक। यू शुड प्रिपेयर योर स्पीच इन ऑर्डर टू कैप्टिवेट द ऑडियंस, जैसे कि मैंने बताया बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्पीच शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब स्टार्टिंग जैसे करते हैं ना हेलो ऑल डियर रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, और लास्ट में थैंक यू वगैरह आना चाहिए। आस्क अ फ्यू रिटोरिकल क्वेश्चन फॉर ग्रेटर इफेक्ट, अगर स्पीच को अच्छा बनाना है तो कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन पूछो। रिटोरिकल क्वेश्चन्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर येस या नो है। जैसे कि आप स्पीच दे रहे हो और आप पूछ रहे हैं क्या आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, इसका आंसर हाँ या ना होगा, ज़्यादातर ना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये ड्राफ्टिंग स्पीच के बारे में हो गया। अब आते हैं व्यू और काउंटर व्यू पर आते हैं। व्यू काउंटर व्यू तो मालूम है आपको, दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास लिखने के लिए, जो आपको बेटर लगे वो। पर्सनली बोलूँगा तो उस पर चले आओ, स्पीच पर चले आओ अभी के लिए। पहले से व्यू काउंटर व्यू करा तो बहुत अच्छा है। इन व्यू काउंटर व्यू यू हैव टू राइट द व्यू और द काउंटर व्यू, समझते ना व्यू काउंटर व्यू, कभी उसके फेवर में बात करनी है, कभी उसके अगेंस्ट में। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो क्या ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी? अगर उसके फेवर में बात करोगे तो व्यू है, अपोजिट में बात करोगे तो काउंटर व्यू है। तो यू शुड थिंक लॉजिकली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज और काउंटर अबाउट द पोलाइटली, फर्मली एंड कन्विंसिंगली, बराबर ये वर्ड याद रखना, पोलाइटली। ऐसे नहीं है नाराज होकर बताना है कि मैं नहीं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, नहीं, पोलाइट फॉर्म में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का, टाइटल देना जरूरी है। यू शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक, समझ गए। तो ये राइटिंग स्किल का पार्ट हो गया। अब सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 6 का पार्ट कौन सा है? क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है, ठीक है। इसमें से कोई एक आपको लिखना है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया है आपके, ये चॉइस बिटवीन एक्सपांशन ऑफ आइडिया, स्लोगन और राइटिंग अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आपको लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। या तो देखते हैं, तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे बहुत कॉमन है, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये सब है टॉपिक। कभी कभार आ गए तो आ जाते हैं ऐसे भी टॉपिक्स। तो यू नीड टू एक्सपांड द गिवन थीम, प्रोवर्ब, मैक्सिम और कोटेशन। जो आपको जो भी दिया जाएगा वहाँ पे यूजुअली कोटेशन दिया जाता है, तो वो कोटेशन को आपको क्या करना है, पूरा एक्सपांड करना। जैसे कि कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू ए क्लोथ, क्या था भूल गया मैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे ले लेते हैं, तो जहाँ चाहे वहाँ रहा है। अब इसको पूरा एक्सपांड करिए, इससे आप क्या समझे, एग्जाम्पल्स दो, एक्सपांड करो, ठीक है। एक्सपांशन में प्रॉपर बिगिनिंग और एंडिंग होनी चाहिए, मतलब आप शुरू कैसे कर रहे हैं वो, एंड कैसे कर रहे हैं वो। प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, मतलब आप क्या समझे इससे। एंड क्या होना चाहिए कि आप सीखे इससे। समझे और सीखे दोनों में फ़र्क है, ठीक। एक राइट डाउन योर थॉट्स इन 1 और 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बस हो जाएंगे इसके लिए। 100 से 120 वर्ड्स, मेरे हिसाब से 120 वर्ड्स तक लिखना है। डू नॉट बिगिन विद द गिवन प्रोवर्ब मीन्स दैट, ऐसे लिखना नहीं है, नहीं है, ऐसे लिखना नहीं होता, ठीक है। आपका मीनिंग आपके एक्सप्लेनेशन से आना चाहिए, आपको क्या समझा, ठीक। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन मत कर दो, थोड़ा सा कुछ खींचो और बीच में एक्सप्लेन करो उसको। और आते हैं न्यूज़ रिपोर्ट पर आते हैं, ठीक है। अब न्यूज़ रिपोर्ट में देखेंगे, यू नीड टू गिव एन अकाउंट ऑफ सम इवेंट प्रोग्राम हैपनिंग बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन फॉर अदर्स टू रीड। आपको पहले तो एक हेडलाइन देनी है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो वही होती है ना, आज की ताज़ा खबर, ऐसे हो गया, तारिक ने रोज़ 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, ये आज की ताज़ा खबर है। तो आप हेडलाइन देंगे ना, हेडलाइन के नीचे एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे आज मुमरा में एक अप्रिय घटना हुई, तारिक नाम के बच्चे ने रोज़ 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ बात हो सकती है, बराबर। तो यहाँ पर कुछ इवेंट प्रोग्राम या जो हो रहा है वो उसके लिए। द लैंग्वेज यूज फॉर रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल, फॉर्मल होनी चाहिए, मालूम है आपको। रिजेंबल अ वे ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखी जाती है वो। अब नहीं पता है तो कुछ सैम्पल लेटर्स और रिपोर्ट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द रिपोर्ट मस्ट कंटेन बाईलाइन, हेडलाइन एंड दी प्रॉपर बॉडी, मतलब उसकी प्रॉपर बॉडी, हेडलाइन जो होती है वो, ठीक है, नीचे जो लाइन होती है वो। द रिपोर्ट शुड बी प्रिसाइज और फैक्चुअल होनी चाहिए। छोटी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट राइटिंग एक ही पैराग्राफ में करी जाती है, उसको कंक्लूजन प्रॉपरली देना है आपको, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आता ही है नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। आपको इसमें नरेट करना है, डेवलप अ स्टोरी, या तो उसके ऊपर स्टोरी लिखो या एक एक्सपीरियंस को नरेट करना है।
इन दिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन आइदर अ बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ अ टॉपिक, है ना, मालूम होगा आपको, डॉट 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 एट द एंड वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड, ये एंडिंग हो गया, या स्टार्टिंग ऐसे हो गया, या देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन मुंबई, उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस रिलेट करना है या स्टोरी बनानी है, ठीक। यू कुड गिवन सम कीवर्ड्स और प्रोवर्ब्स, सुटेबल टाइटल लेना है, एक मैसेज, कन्वे अ मैसेज टू द रीडर, मतलब आप जो भी स्टोरी बता रहे हो उससे एक सीख मिलनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। अलाउ योर इमेजिनेशन टू रन इन ऑर्डर टू राइट अ क्रिएटिव पीस ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब यहाँ पर आपको एक कॉम्पोजिशन लिखना है, मतलब आपको एक डिफाइंड वर्ड्स में या ऐसे कह लो कि एक डिफाइंड आइडिया, एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक आइडिया बताना जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी बता रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राइट अ नैरेटिव ऐसे यूजिंग द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, द ऐसे शुड कंटेन एलिमेंट्स लाइक डिस्क्रिप्शन, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग। अगर आप एक नैरेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन की तरह लिखें, यानी कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वैसे, आपसे मैं फर्स्ट पर्सन, आप समझते हैं ना, जिससे डायरेक्ट बात हो रही, मतलब जो रीड कर रहा है उससे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर हो, कोई प्लॉट हो, प्लॉट माने जैसे स्टोरी का प्लॉट होता है ना, प्लॉट कैसे समझाऊँ तुमको, जैसे कि स्टोरी किस बारे में, वो उसका प्लॉट होता है, ठीक है। सेटिंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द इवेंट शुड बी क्रोनोलॉजिकली अरेंज एंड इंटरेस्टिंग, क्रोनोलॉजिकली मतलब कि लाइन से होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में कैरेक्टर को मार दो, बीच में जिंदा कर दो, लास्ट में फिर मार दो, ठीक है। इंडिया का टेलीविजन सीरियल तो है नहीं है कि सास बहू चल रहा है, ठीक, तो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और बेटर समझ आएगा। राइटिंग स्किल से ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग पे ध्यान दो, राइटिंग स्किल जैसे तैसे हो जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग में मार्क्स करते हैं बच्चे, ये दोनों को सेम समझ के चलते हैं, ठीक। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, एग्जाम का टाइम है बच्चों के साथ शेयर करो, जो जो नहीं समझना है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।